हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो एक नया व्लॉग लेके आई हूं। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा हो। और कैसे हो दोस्तों, आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कामों में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और इससे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो अपलोड की हूँ, उसके बाद ही मैं कंटिन्यू की हूँ, क्योंकि मैं चाय पानी करने के बाद नाश्ता नहीं की थी, मतलब चाय पी ली थी, जो मॉर्निंग की दूसरी चाय होती है, जो नाश्ता बनाने के बाद, और एक नाश्ता बनाने के बाद, पापा का नाश्ता बनाने के बाद अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना होता है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना पड़ता है काम के लिए। और मैं कंटिन्यू तो बिल्कुल काम नहीं करती, और क्योंकि हमें अपने हिसाब से भी काम करना पड़ता है, और कि थकावट ना हो और एनर्जी अपना स्टोर बनाए रखें। तो ये है मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग का ये है कि बच्चे हमारे उठ चुके हैं और पापा का नाश्ता हो चुका है। और बच्चे उठने के बाद ही मेरा जो रूम है वो थोड़ा सिस्टमेटिक होता है, और वो भी कुछ आधे एक घंटे के लिए सिस्टमेटिक रहता है, और फिर वैसे की वैसी हो जाता। तो यहाँ तब तक मैं अपने कमरे को अरेंज कर रही हूँ, और अंश नहा रहे हैं। तब तक ब्रश व्रश कर लिया है, दूध दे दिया है मैंने उनको, और अभी नहाना धोना उनका चल रहा है, और अपना खुद तैयार हो जाता है। अब बड़ा हो चुका है तो उस चीज़ की मुझे चिंता नहीं होती है कि मुझे नहलाना है या कपड़े उसको पहनाना है। तो जैसे बड़े होते रहते हैं बच्चे, तो वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। पर यह है कि वो वाली हम जो आप समझ सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अलग अलग तरीके की होती है। उनको खाना खिलाना, कपड़े चेंज करना, नहाना धुलाना, तो उस चीज़ से हमारा जो है वो छुटकारा हो जाता है। पर ये जैसे बड़े होते जाते हैं तो इस चीज़ से हमें थोड़ा सा मुक्ति मिल जाती है। और यहाँ एक दिन पहले क्या है, शाम के टाइम पे मेरा कमर दर्द, मतलब बॉडी पेन हो रहा था। तो ये जो सिकाई वाला जो मशीन है, स्टीम वाला नहीं बोल सकते, सिकाई की मशीन है, जो ऑनलाइन मैंने मंगवाई थी। और अच्छा है इसका, जब भी आपका पेट दर्द हो, या पेट में थोड़ी सी गड़बड़ी हो, या थोड़ा सा सूजन टाइप में होता है ना ठंड की वजह से, कमर दर्द हो, हाथ में, थाई में, तो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो मैंने रात के टाइम पे थोड़ी सिकाई कर ली थी, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, आराम मिला, जो मॉर्निंग के लिए मुझे एनर्जी दे देता है। तो फ्रेंड्स, ये मुझे कंबल, बेडशीट, और जो बिछी हुई थी बेडशीट, ये मैंने दूसरी बिछाई है। जो पहले वाली बेडशीट थी वो मैंने एक दिन पहले ही बिछाई थी, जो देवांश ने गीली कर दी है। तो मुझे बेडशीट हुई, ग्राम शीट हुई, और जो कंबल है वो मुझे धूप में सुखाना होता है, और सूख जाएगा तो फिर मैं उसको फिर फोल्डिंग करके रख दूँगी। तो अब मैं नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि पापा का नाश्ता बन चुका है। पापा का बना था सूजी का हलवा। तो पापा को सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, और ज़्यादातर उनके जो ब्रेकफास्ट होते हैं, जैसे सूजी का हलवा है, दलिया है, नमकीन दलिया है, पराठा है, पूड़ी है, ये, और शकरकंदी। अब शकरकंदी भी आने लग गई हैं, क्योंकि थोड़ा ठंड का टाइम भी आने लग गया है, तो शकरकंदी मार्केट में आ गई हैं। तो ये नाश्ते ज़्यादातर पापा के होते हैं। और हस्बैंड को हमारे पोहा कितना भी खिला दो, उनका मन नहीं भरता है, तो 2 दिन बाद उनके लिए हमें पोहा बनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा पोहा बन चुका है, और चाय बनने में अभी थोड़ी सी देर है, 2 मिनट 3 मिनट बाकी है। तो तब तक मैं देवांश के पास जाकर देखती हूँ, क्योंकि मैंने देवांश को दिया था सूजी का हलवा खाने के लिए, और वो पलंग पे बैठ के खाएगा। मैं बोलूँगी कि बेटा नीचे बैठ के खा लो, और नीचे भी बैठना क्या है, अब थोड़ा ठंडक वाला माहौल हो गया है, तो नीचे भी बैठना ठीक नहीं है। और कुछ मैं जैसे ही आई ना किचन से रूम में, तो जो रिकॉर्डिंग है, जो मैं देवांश से बात कर रही हूँ, वो अचानक म्यूट हो गई। पता नहीं क्या सिस्टम हो रहा है मोबाइल में। और ये 2-3 वीडियो में मेरे साथ ऐसा हुआ है, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बाद में पहुँच रही है, वीडियो आगे जा रही है, रिकॉर्डिंग बाद में जा रही है। तो कुछ यही सिस्टम हो रहा है, तो उस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। क्या हो गया लाला, क्या चाहिए? हलवा खाया? खाओ पूरा, फिनिश करो जल्दी से, फिर स्कूल चलना है ना, हैं?
बोल दे रही हूँ ना, मेरा काम तो हो जान दो हैं। चल जल्दी से फिनिश करो और फिर मैं नन्नू नन्नू करो, ठीक है? ठीक। मम्मी हाँ बेटा, फोन फ़ोन दे दूँ? तो तब तक बाय कर दो उनको। बाय। अब तो बाबू ब्रेकफास्ट कर रहा है, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जाएगा नन्नू नन्नू, है ना? फिर मम्मा स्कूल छोड़ने जाएगी, है ना? फिर स्कूल के बाद मम्मा नहाएगी। आज मम्मा आपको छोड़ के ही नहाएगी, ठीक है? मम्मा आज काम कर ले दूसरा। मम्मी हाँ बेटा। आप कहाँ जा रहे हैं? मम्मा भी स्कूल जाएगी, पापा पापा अपने काम पे जाएंगे। तो पापा ऑफिस नहीं जा रहा। पापा अब ऑफिस नहीं जाते और काम करते हैं। हाँ हाँ, आप चलो ब्रेकफास्ट कर लो जल्दी से फटाफट से। काम चेक करना। हाँ, बाबा भी अब ड्यूटी जाएंगे अपने, ठीक है? और जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर मम्मा भी नन्नू नन्नू करके बाबू को स्कूल छोड़ने जाएगी। चल ठीक है, ओके ठीक। कौन से कपड़े पहना है? कपड़े क्या आज क्या है, आज फ्राइडे आज तो फ्राइडे है, कौन सी फ्राइडे ही है शायद। देखे तो बाबू, देखे तो सही, फ्राइडे ही है आज। कपड़े कर रहे हैं? आज फ्राइडे है बाबू, हाँ फ्राइडे है आज तो। मम्मी आज फ्राइडे ही है, आज तो ड्रेस पहन के जाना है, कौन सी? स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म। मम्मी मम्मी भी यूनिफॉर्म पहन के जाएगी। पापा तो फ्रेंड्स, देवांश ने नाश्ता कर लिया है, पापा ने नाश्ता कर लिया है, वो तो मॉर्निंग में ही कर लेते हैं। और हस्बैंड को भी मैं पोहा दे के आ गई हूँ और अब हमारी बारी है। और पहले तो देवांश को मैं नहला धुला कर तैयार करके स्कूल में पहुंचा दी हूं और उसके बाद ही मैं नहाई थी, क्योंकि पूजा पाठ का कोई सिस्टम था नहीं। और बस ये है कि थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करना था, जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है। जो चीज़ शेयर करने वाली होती है तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ, और मैं दूसरे काम में व्यस्त थी तो वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ। तो देखिए दादी का भी नाश्ता हो चुका है और अब मैं, क्योंकि मम्मी अब मंदिर से भी आ चुकी हैं, तो मम्मी ने पूजा पाठ कर ली है अपनी। और देवांश को स्कूल छोड़ने के बाद ही फिर मैं तुरंत आकर नहाने लग गई थी। और उसके बाद क्योंकि मेरे पास कुछ आधा पौन घंटा बाकी था, तो जिसमें मुझे नहाना धोना और खाना भी बनाना था, तो मैंने डायरेक्टली ना स्कूल ड्रेस पहन ली है जो हमको स्कूल से प्रोवाइड की गई है टीचर्स के लिए। तो सीधे मैंने वही पहन ली है और आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी एक ही सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और अब मम्मी मंदिर से आ गई हैं तो मम्मी को भी नाश्ता चाहिए। तो एक तरीके से कहा जाए, अभी मम्मी का जो ब्रेकफास्ट है ना कुछ डिफरेंट हो रहा है और थोड़ा सा जो बोलते हैं परहेज वाला, तो वो चीज़ के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि पोहा है, अब पोहा मम्मी खा नहीं सकती हैं, चावल भी है तो चावल फ्राई नहीं कर सकती हैं, मतलब चावल मना हो गए हैं, पोहा मना हो गए हैं, क्योंकि पोहा भी चावल की वैरायटी होता है। तो बस यहाँ मैंने आटा गूंद कर गाय के लिए रोटी नहीं निकाली है और सीधे मैंने बना दिया है पराठा मम्मी के लिए। तो 2 पराठे मैंने मम्मी के लिए मैं बना दूंगी, जिससे अभी मम्मी का नाश्ता हो जाएगा। क्योंकि नहाने के बाद तो हर किसी को ब्रेकफास्ट चाहिए रहता है, कुछ ना कुछ दे, मतलब हल्का फुल्का, पर ब्रेकफास्ट तो होना ज़रूरी है। तो यहाँ मम्मी के लिए मैं 2 पराठे और अचार रख देती हूँ। और वो बुकनू होता है ना, आप देखे होंगे, जो पूड़ी और पोहा मसाला होता है, तो उसी के साथ पूड़ी और पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैं मम्मी को देने के लिए जा रही हूँ। तो शायद हो सकता है पापा भी आ गए हों, क्योंकि 10 बजे के बाद ही वो आ जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ देखिए पापा थे नहीं, तो फिर मैं देने के लिए मम्मी को पराठा दे के आ गई हूँ। और बस यहाँ मुझे कुछ आधा घंटा और लगेगा। तो देखिए यहाँ सुबह का रखा हुआ है हलवा और पोहा, और मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है, तो ये पोहा मेरे ही हिस्से का बचा है और दादी ने नाश्ता कर लिया है, मम्मी को भी मैंने दे दिया है। और ये है मैंने बॉईल कर ली है गोभी और आलू भी काट लिए हैं।
तो चलते हैं। अब गोभी की सब्ज़ी भी साथ साथ में छोंकती जाती हूँ, क्योंकि मैंने जो इंडक्शन है ना वो बिल्कुल स्लो में करके रखा है, बिल्कुल कम डिजिट में बना के रखा है, जिससे क्या है जो भी मसाला है वो जलता नहीं है। तो धीरे धीरे हम दूसरा काम भी कर लेते हैं। और आप फास्ट करोगे तो फास्ट से क्या है, मसाला जलने की भी होती है, तो हड़बड़ी में आप दूसरा काम भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मैं एक तरफ पराठे भी सेक रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो रखे हुआ है पोहा नाश्ता करने के लिए, तो मुझे भी नाश्ता करना है। और जो थोड़ा सा हलवा बचा था वो भी मैं खा लूँगी। और बस ये है कि टाइम भी थोड़ा आधा घंटा ही बचा है, जिसमें मैं दो पराठे मैं स्कूल के लिए लेके जाऊंगी, और साथ साथ में मैं गोभी की सब्जी भी छोंक दूंगी। फिर बाद में मम्मी है कि चावल और रोटी बाद में बना देंगी जब पापा आएंगे। और अभी पापा का टाइम नहीं हुआ है इसकी वजह से। और आधे घंटे में मुझे सब्जी भी बनाना है, अपने लिए टिफ़िन भी बनाना है। तो देखिए यहाँ मैं पूरा जो काम है वो फिनिश करके जाना होता है, कि जिससे क्या है मम्मी को थोड़ी सुविधा हो जाए। और जब भी कभी हड़बड़ी होती है तो ज़रूर ऐसा हो जाता है कि एक आध काम छूट जाए, पर जो ऊपर का जो काम होता है, जैसे मैं रोटी बना के जा सकती हूँ, इनके लिए भी बना जा सकती हूँ, बच्चों के लिए, सभी के लिए रोटी बना के जा सकती हूँ। पर सिस्टम ये होता है ना कि जैसे कि रोटी सीख रही है तो सीधे थाली में जाना चाहिए, तो वो सिस्टम है, तो आप समझ सकते होगे। तो मैं रोटी बना के हॉट पॉट पे रख सकती हूँ बनाकर, जिससे क्या गर्माहट तो रहती है, आधा घंटा 1 घंटा तो रोटी की गर्माहट बनी रहती है। पर इसके वजह से मैं रोटी नहीं बना के जाती हूँ। मैं अपना लंच बना के मैंने सीधे तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से अपने काम को फिनिश किया है। और जो भी क्लीनिंग है वो मैं कर लूँगी, जिससे क्या है मम्मी को थोड़ा सा अच्छा लगे और सुविधा हो जाए, किसी दूसरे काम में ना फंसे उसमें। तो क्योंकि सामान हम फैला देंगे और सीधे फिर मम्मी को समेटना पड़ेगा, और फिर सीधे पापा भी आ जाते हैं, रोटी बनाना फिर परसने का काम हो जाता है, तो वो मम्मी कर लेती हैं। हाँ ये है कि इतना सपोर्ट हो जाता है, इसलिए हम मतलब बाहर निकल पाते हैं। और देखिए यहाँ मैं अपना टिफ़िन और वाटर बॉटल तैयार करके निकल गई हूँ स्कूल के लिए। तो अब मिलते हैं स्कूल अटेंड करने के बाद शाम को। तो हेलो एवरीवन, अब हो चुकी है शाम। तो शाम को सभी को चाय नाश्ता देने के बाद, मतलब चाय के साथ नमकीन या बिस्किट चलती है। तो जो 3 बजे 4 बजे भी चाय होती है, क्योंकि 3 बजे पापा जाते हैं, फिर 5 बजे आते हैं, तो 5 और 3 बजे की जो चाय है वो मम्मी बना लेती हैं, क्योंकि फिर मैं उस टाइम पे रहती नहीं हूँ, और रहती भी हूँ तो उस टाइम पे फिर मेरा लेटने का टाइम हो जाता है। क्योंकि कभी लेटने का मतलब मीन्स आप बैठ सकते हो, लेट सकते, सो नहीं सकते हो, क्योंकि फिर अंशु का जो टाइम होता है ना स्टेडियम जाने का, तो वो भी उसी टाइम पे होता है। तो सभी को चाय नाश्ता करने के बाद और मैं भी अपनी चाय लेने के बाद जो लॉन्ड्री से प्रेस वाले कपड़े आ गए थे, तो वही मैं उसको जमा रही हूँ, क्योंकि लॉन्ड्री के ही जो प्रेस है, क्योंकि अभी त्योहार का टाइम है और काम में बिज़ी भी हो जाते हैं, तो लॉन्ड्री दे दी जाती है, जिससे जो है कि काम हमारे जो थोड़े से आसानी हो जाती है। तो मैं यहाँ कुछ हैंगर देख रही थी कि हैंगर की कमी हो रही है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि 6 का जो बंडल है ना हैंगर का, मैं ले लूँ। और जिससे क्या और भी जो चीज़ें हैं जो फोल्ड करके रखनी है, मुझे फोल्ड करी हुई चीज़ थोड़ी सी कम पसंद आती है, हैंग करी हुई मुझे चीज़ें मिल जाती है ना, वो मुझे ज़्यादा ठीक लगती है, कि जो मुझे जब मैं देखूँ खोलूँ और मुझे सामने चीज़ मिल जानी चाहिए, वो चीज़ मुझे पसंद आती है। तो मैं इसी चीज़ को ढूंढती रहती हूँ कि कुछ मुझे एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र मिल जाए, पर वो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि त्योहार का टाइम है और थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है। तो धीरे धीरे सब चीज़ें मैनेज करनी होती है, इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो ये सभी चीज़ मैनेज करने के बाद, शाम का रूटीन फॉलो करने के बाद आ चुके हैं फिर हमारी अपनी ड्यूटी पर किचन में। किचन हमारा जो भाग है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम किचन को छोड़ के जा नहीं सकते हैं। तो शाम का टाइम हो चुका है, कुछ 7:30 या 7:45 हो रहे होंगे।
तो मैं यहाँ बना रही हूँ दाल बाटी, जो हमारी रात को ही दाल बाटी बनती है और किसी किसी के यहाँ मॉर्निंग में बनती है, पर मैं जब भी यहाँ आई हूँ शादी के बाद से तो रात को ही दाल बाटी बनती हैं और कुछ डिफरेंट तरीके से बनती है। जैसे राजस्थानी बनती है ना, राजस्थान में बनती है उस तरीके, दाल बाफले बोलते हैं, उस तरीके से नहीं बनती है, कुछ डिफरेंट तरीके से बनती है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो है फटाफट है, थोड़ा सा स्किप करके ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें बनती है कुछ उड़द की दाल बनती है और बैंगन का भरता बनता है तड़के वाला, जिसमें टमाटर और सभी चीज़ें डाली जाती हैं और बस ये है, सिंपल तरीके से बनता है, फटाफट बन जाता है। और क्योंकि अब फटाफट इसीलिए बन जाता, हो सकता है हैबिट की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि किसी किसी को जब हैबिट नहीं होती ना तो एक सब्जी भी बहुत भारी पड़ती है कि क्या आड़त पड़ गया है, कौन सा काम आ टूट पड़ा है। तो ये जो है हमारी डेली रूटीन में है, आप 3 सब्जी बनाओ या 2 सब्जी बनाओ, कंटिन्यू आप मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो काम आपका ज़रूर पूरा होगा। तो यहाँ मैं बैंगन के भरते के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक प्याज डाल दिया है, छोटा सा कटा हुआ था, और हरी मिर्ची, हींग और टमाटर को काट के डाल दिया है। तो देखिए ये जो बैंगन है वो मैंने उबाल के किए हैं, आप भूंज के भी कर सकते हैं। तो बॉईल करने से क्या जल्दी से उबल जाता है, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने बॉईल करके उसको छोंक दिया है। तो देखिए हमारी दाल भी बन गई है, बैंगन का भरता बन गया है और यहाँ मैंने बाटी वाला जो आटा है वो मैंने गूंद के रख दिया है। तो चलते हैं अब दाल बाटी भी बना लेते हैं। और बाटी ये होता है कि इसमें थोड़ा सा नमक और सोडा मिला दिया जाता है, जिससे क्या है जो खस्ता बन सके, ज़्यादा टाइट वाली जो होती है ना वो बाटी वो ना बने। और ये गोल गोल नहीं बनाई जाती है, और ये पता नहीं कहाँ से पापा मम्मी ने सीखी है और कहाँ कहीं देखी होगी, इसीलिए बनाते हैं। तो वही मैं शादी के बाद से फॉलो कर रही हूँ। और बस ये है कि दाल जो है अरहर की जगह उड़द की दाल है, और ये गोल गोल की जगह उसको चपटी कर दिया गया है, थोड़ी सी पतली पतली जो मोटी पूड़ी होती है ना उस तरीके से बना दिया है, जिससे क्या जो बाटी है हैवी ना हो, और बस ये है कि पक जाए, अच्छी तरीके से पच जाए। और यहाँ मैंने पानी को गर्म कर दिया है और चपटी चपटी सी बनाकर उसको बॉईल कर दिया है, और इसको ठंडा करने के बाद फिर हम उसको सेकेंगे। और सेकने का जो प्रोग्राम है वो मम्मी कर रही हैं अब छत पर, और मैं इतना ही चीज़ इसको करूँगी, सेकने का काम जो रहेगा वो मम्मी का काम रहता है। जो कंडे पे सेकते हैं ना वो वाला चीज़ है, तो कंडे पे सेक तो सकते हैं, पर जो पुरानी औरतें कर सकती हैं वही चीज़ होती है, मैं इस चीज़ से थोड़ा सा वो रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, दाल बाटी अच्छी लगी होगी, मेरा रूटीन अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।